नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑफिसर्स मंच पर स्वागत है, जहां पर हमारी जिद और आपका जुनून दोनों मिल करके आपको इस मंच का एक ऑफिसर बना करके और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो 100% परफेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मेरी कोशिश लगातार जारी है कि मैं कुछ न कुछ आपके लिए बेहतर करता रहूं। तो मैं अभी ये छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हम बहुत ही जल्द आप सभी के लिए लाइव क्लासेस लेकर के आएंगे, जिसमें आपकी मैराथन क्लासेस भी होंगी और जो भी अभी एग्ज़ाम्स होंगे, अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे, उन सभी पर बेस्ड मैं आपको कंटेंट प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करूँगा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही शानदार एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने वीडियोस आपको दिए, प्लानिंग की दिया और इसके बाद मैंने एक आध आपको सरप्राइज़ वाले जो भी वीडियो दिए, लेकिन आपने अभी मेरा कंसेप्ट नहीं समझा है, मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं समझा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे पढ़ाने के तरीके को समझ पाएंगे और इस मंच में आपको किस क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, शायद आज आप उसका भी अंदाज़ा लगा पाएंगे। दोस्तों, जो अर्थमेटिक होती है, जो अर्थमेटिक का पूरा जितना भी कंसेप्ट है, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं 100% हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। इसी प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। आप में से कई व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी पर्सन हो, अपनी लाइफ में कभी ना कभी दुकानदारों के द्वारा ठगा जरूर जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो चीटिंग किसी भी प्रकार की हो, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वो कितने प्रकार की चीटिंग हो सकती है, एक दुकान वाला हमें किस तरीके से ठग लेता है, कैसे वो बेईमानी करता है। तो ये सभी टाइप हम इसमें कवर करने वाले हैं वन बाय वन करके। तो मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही मैजिकल कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार बड़ा होगा और जब परिवार बड़ा होता है तो हम फिर कुछ भी कर गुजरने की हमारे पास ताकत आ जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जो कहानी है वो है बेईमान दुकानदार की। अगर वो ईमानदार होता तो ये शायद कंसेप्ट ही नहीं बनता, लेकिन इसने बेईमानी की और इसने हमारे साथ बेईमानी की। इसी की बेईमानी के कारण हमारे पास कंसेप्ट निकल के आ गए और इसी कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनने लगे, जो कि हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो चीटिंग नंबर 1 है वो टाइप 1 में बिना बताए चीटिंग। अब बिना बताए चीटिंग, दूसरा टाइप आपको बता करके चीटिंग। आप बोलोगे बता करके फिर चीटिंग कैसी होती है? फिर तीसरे टाइप में खरीदते एवं बेचते समय चीटिंग। तो दोनों समय कैसे कोई चीटिंग कर सकता है, तो मैं आपको बस जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं 1 मिनट में। बिना बताए चीटिंग का मतलब ये है, हम में से हर व्यक्ति की एक दुकान होती है ना। एक दुकान कौन सी? मतलब हमारी खुद की नहीं, एक पड़ोस में दुकान होती है जहां पर हमारी क्रेडिट चलती है, उधारी खाता होता है, हर व्यक्ति का होता है, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में कहीं भी रह रहा हो। तो जब हम उस अंकल के पास में जाते हैं और हमने मान लो दुकान वाले अंकल से बोला कि अंकल 1 किलो शक्कर दे दो, तो चीटिंग का मतलब क्या होता है कि आपके सामने वाला ईमानदार होने के लिए प्रिटेंड करता है, बट एक्चुअल में बेईमानी करता है। तो जैसे ही आप अंकल के पास में पहुंचे, अंकल से आपने बोला कि 1 किलोग्राम शक्कर दे दो, उसने आपके सामने तौला और आपने देखा भी वो 1 किलो शक्कर थी, लेकिन उसने उसमें कुछ ना कुछ ऐसी सेटिंग करके रखा था जिससे उसने आपको कम वजन तौल के दिया। आपने लिया, आपकी नज़रों में वो 1 किलोग्राम है, आप वो 1 किलोग्राम लेकर के चले गए और वो आपकी नज़रों में आजीवन 1 किलोग्राम ही रहेगी, क्योंकि आपको उस अंकल के ऊपर भरोसा है, तो आप दूसरी जगह जाकर के तौलेंगे नहीं। लेकिन जब आप लेकर के गए तो अंकल ने जब हिसाब किताब किया तो उसने क्या हिसाब लगाया कि भैया मैंने इसको 900 ग्राम दिया है, तो उसने 100 ग्राम की चीटिंग कर दी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहानी क्या होगी, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, मजा आ जाएगा आपको इस कंसेप्ट में। देखिएगा, दूसरी चीटिंग क्या है? बताकर चीटिंग। कोई व्यक्ति बताकर कोई काम करता है, चीटिंग कैसे कहलाती है? आपने सुना होगा कि साहब मैं इतनी दूर से लेकर के आया हूं तो मैं कम से कम आपसे 10 रुपए तो कमाऊंगा। अब उसने ये जो 10 रुपए आपसे कमा लिए वो बता करके कमा लिए, यानी हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति ईमानदार है, उतनी दूर से लेकर आया, अगर हम लेने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी पेट्रोल का खर्चा होगा, तो हम उसे 10% 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं। लेकिन उसने वजन भी कम तोल दिया। अब वो वजन की कहानी हमें नहीं पता है कि उसने कितना कम तोला, क्या किया, ये सिर्फ वही व्यक्ति जानता है, वो दुकान वाला सिर्फ जानता है। तो
इस तरह से उसने चीटिंग कर दिया। और आजकल अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि जब शाम के टाइम में आप किसी भी शॉपकीपर से सामान खरीदते हो तो वो आपको बताता है कि साहब घर जाने का भाव, मुझे घर जल्दी निकलना है तो मैं आपको ये सामान घाटे में दे रहा हूँ, मतलब मैं 100 रुपये का सामान आपको 90 रुपये में दे रहा हूँ। लेकिन वो वजन कम कर देता है, और जब वजन कम करता है तो देखो हम क्या है, हम हर जगह से पता करके आते हैं कि अच्छा ये तो भाई सही बात है 100 रुपये का ही मिल रहा है हर जगह, लेकिन ये तो 90 में दे रहा है, इसका मतलब 10 रुपये का ये छूट दे रहा है हमें। तो जब 10 रुपये हमें वहाँ से लग रहा है कि भाई 10 रुपये का इसको घाटा हो रहा है, तो हम ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाते कि चलो भाई वजन भी कर दो, ये भी कर दो और अच्छे से वजन करो, क्लियर। तो वो क्या करता है, 10 रुपये हाँ नहीं दिखाता है, लेकिन वो वजन कम करके उधर से पैसा कमा लेता है। तीसरा टाइप का दुकानदार खरीदते एवं बेचते समय जब वो खरीदने जाता है वहां भी चीटिंग करता है, और जब बेचता है वहां भी चीटिंग करता है। तो खरीदने एवं बेचने वाले दुकानदार जब 2 बार चीटिंग करते हैं तो इसकी कहानी को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं टाइप 1 चीटिंग, बिना बताए चीटिंग। इससे आपका बेस बन जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही कंसेप्ट से सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करवाऊंगा मैं। तो जैसा आप देख रहे हो टाइप 1 में बिना बताए चीटिंग, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि देखो 1000 ग्राम आपने सामान मांगा, 1 किलोग्राम मांगा, मैं यहां मान लेता हूं कि 1 ग्राम की जो कीमत है वो 1 रुपये है। इसका मतलब 1 रुपये जो है वो 1000 ग्राम के लिए 1000 रुपये हो गया। तो अंकल ने आपको बताया कि लो भाई ये 1 किलोग्राम है, 1000 ग्राम है, और तुम मुझे 1000 रुपये दे दो, पूरे मार्केट रेट में मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, हमने भाई 1000 रुपये दिया और 1000 ग्राम हमने लिया और हम चले गए। लेकिन एक्चुअल में वो 1000 ग्राम है नहीं, और ये बात सिर्फ किसको पता है, ये बात सिर्फ शॉपकीपर को पता है, दुकान वाले अंकल को पता है, हमें नहीं पता है। जैसे ही हम वहां से निकलते हैं तो अंकल ने क्या हिसाब लगाया कि भैया मैंने इसको 900 ग्राम दिया है। जब उसने आपको 900 ग्राम दिया है तो आपको ये बात 100% पता चल गई होगी कि भाई अगर आप दुकानदार हो, आप किसी को 900 ग्राम दे रहे हो, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये है, इसका मतलब उसमें आपकी लागत कितने रुपए की, आप बोलोगे 900 रुपये की। लेकिन आपने कस्टमर से कितना ले लिया, उससे आपने 1000 ग्राम बताया, उससे आपने 1000 रुपये ले लिया, तो आपने साफ साफ 100 रुपये कमा लिया। 100 रुपये कमाने के लिए आपका खर्चा कितने का हुआ, 900 रुपये का, यानी जो 100 रुपये का प्रॉफिट है ये 900 रुपये पर हो गया। तो ये क्या हो गई, ये हो गई बिना बताए चीटिंग। इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1 में हमने एक बेस क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन के थ्रू सबसे पहले हम आपका बेस बनाएंगे, और जो भी इसमें मेथड्स लग रही होगी उनको पहले हम क्लियर करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और मैं पूरी आपसे उम्मीद करूंगा कि उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ वेट ऑफ 700 ग्राम्स फॉर 1000 ग्राम्स, फाइंड हिज प्रॉफिट %। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए, कभी आपको 700 ग्राम दे देगा, कभी आपको 900 ग्राम दे देगा, कभी आपको 800 ग्राम दे देगा, ठीक है, कभी 1000 ग्राम की जगह मान लो 1 किलो लिख देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको सबसे पहले अगर इसका बेस बनाने के लिए बोलूं तो इसको सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड्स होती है। अब देखिए, हमें यह लगता है कि सर एक मेथड बताओ और क्वेश्चन को उड़ा दो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कंसेप्ट समझने के बाद में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आप उनको 100% उड़ाओगे सेकंड्स में। लेकिन पहले मेरा जो काम रहता है, मैं पहले बेस जरूर मजबूत करने का सोचता हूं, तो मैं सबसे पहले इसमें क्या क्या मेथड लग सकती है वो आपको बताऊंगा। जैसे मेथड नंबर 1 जो है बेटा वो है बेसिक मेथड। अगर मैं मेथड नंबर 1 की बात करता हूं तो ये है बेसिक मेथड। बेसिक आपके दिमाग को खोलता है। कैसे खोलता है? जिस तरीके से रियल लाइफ में हमारे साथ होता है, हम उसी कहानी को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फिर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, तो दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड। अब फॉर्मूला मेथड का मतलब यह होता है कि जब कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप उसको रट लो। 3 इडियट्स के चतुर रामलिंगन जैसे आप कुछ भी रट लो, लेकिन रटने की प्रॉब्लम तो आपको पता है कि रटने में चमत्कार का बलात्कार हो जाता है फिर। क्लियर? तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला मेथड हम बहुत इमरजेंसी केस में लगाएंगे, जब एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा तो स्पीड बढ़ाने के लिए।
ठीक है। लेकिन हमें कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस होना है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं एक मैजिकल मेथड, और मैजिकल मेथड नंबर 3, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं एक रेशियो का कंसेप्ट, रेशियो मेथड इसे हम बोलेंगे। और रेशियो के थ्रू इसमें अगर अभी तो आज हम क्या ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कंसेप्ट नंबर 1 हमने उठाया तो बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन है। तो बेईमान दुकानदार की जो सीरीज चलेगी उसमें जो भी 2-4 वीडियोस में आपकी कहानी हम कंप्लीट करेंगे, उसमें आप जब हाई लेवल तक पहुंचोगे तो सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली मेथड होगी तो कौन सी होगी, रेशियो मेथड होगी। अब देखिए हम आते हैं, सबसे पहले बेसिक तो समझ लेते हैं भाई, बेसिक क्लियर करते हैं। तो पहला मेथड, बेसिक मेथड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को नोट भी करेंगे। अब बेसिक मेथड में बेटा सबसे पहली बात, दुकान वाला कह रहा है कि भैया 1000 ग्राम है और 700 ग्राम वजन उसने दिया, लेकिन आपको कितना बता रहा है, 1000 ग्राम। तो आपसे बोल रहा है कि भाई साहब 1000 रुपए दे दो। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है कि 1 ग्राम की कीमत जो है वो 1 रुपए है। तो क्या सर 1 ग्राम की कीमत 1 ही रुपए मानेंगे? बेटा आप 2 रुपए मान सकते हो, आप 10 रुपए मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मैथ्स में जब मानने की बात आती है तो जो आप चाहें आप वो मान लीजिए। तो मैंने 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपए मानी तो दुकान वाला 1000 ग्राम बता रहा है, तो मैंने 1000 रुपए दे दिए। और ये कौन है? ये है ग्राहक। कस्टमर ने 1000 रुपए दिए और वो चला गया। लेकिन जैसे ही कस्टमर वहां से निकला तो दुकान वाला देखता है कि भैया मैंने मात्र 700 ग्राम दिया है। अब जब मैंने 700 ग्राम दिया है, इसका मतलब मेरी लागत कितने रुपए की है, 700 रुपए की। तो ये किसने हिसाब लगाया? ये दुकानदार ने हिसाब लगाया। देखो दुकानदार ने हिसाब लगा लिया कि मैं 700 रुपए लगाया हूं, 1000 रुपए मुझे वो दे गया। तो आप बोलोगे कि सर यहां तो उसका प्रॉफिट हो गया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है उसका प्रॉफिट हुआ है 300 रुपए का, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है। अब यहां से अगर मेरे से मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट पूछता है, तो प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत बराबर होगा प्रॉफिट मतलब लाभ बटे लागत यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी इंटू यानी क्रय मूल्य। सीपी मतलब क्या, क्रय मूल्य मैं यहां पर लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बेटा प्रॉफिट कितने रुपए का, 300 रुपए का। सीपी कितना है, 700 रुपए, मल्टीप्लाइड बाई 100 आप जब करेंगे तो ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6 20, यानी 42 सही 6/7% का उसने प्रॉफिट कमा लिया। आप देख रहे हो वजन कम करके 42 सही 6/7% का प्रॉफिट कमा लिया। अब देखो दूसरा मेथड, दूसरे मेथड में भी क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी तरीके से और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिएगा, मेथड नंबर 2, और मैंने आपको क्या बोला, मेथड नंबर 2 है फॉर्मूला मेथड। जब फॉर्मूले की बात आती है तो इंसान को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फॉर्मूला रटा हुआ है, डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करिए और सीधे सीधे आप सॉल्व कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप देख लो, फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एरर वैल्यू अपॉन में ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये होगा। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो बेटा लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटिमान बटे वास्तविक मान या सही मान, वास्तविक मान, या आप इसको लिख सकते हैं सही मान, और गुणे में क्या हो जाएगा 100। ये देखिए ये फॉर्मूला है। अब अगर ये आपको रटा हुआ होगा तो फिर इससे फास्ट कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा होगा, क्लियर, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन आएगा, उस समय फॉर्मूला आपको परेशान करेगा, क्लियर। लेकिन अभी अगर मान लो बेसिक क्वेश्चन आ गया तो भाई ये मैजिक लगाने में क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से फॉर्मूला लगाओ, तुरंत सॉल्व करो, आगे बढ़ो। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट, एरर वैल्यू का मतलब ये है कि जितने की दुकानदार चोरी करता है वही होगा ना त्रुटिमान। कितनी गलती किया 300 ग्राम की गलती किया। वास्तविक मान मतलब दिया कितना, सही कितना दिया, आप बोलोगे सर 700 ग्राम सही दिया, तो बटे में हम करेंगे 700 ग्राम और मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे 100, ये हो गया कैंसिल। अब इसे आप जब देखो सॉल्व करेंगे तो 42 सही 6/7%, आंसर आपको वही आएगा। और अब हम आते हैं मेथड नंबर 3 पर। बेटा मेथड नंबर 3 क्या है, मेथड नंबर 3 है रेशियो मेथड।
मेथड नंबर 3 है रेशियो मेथड यानी अनुपात विधि। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि वजन और कीमत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी वेट एंड कॉस्ट आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। अब इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? उल्टा अनुपात। बेटा उल्टा अनुपात कैसे? देखो, मैं अगर आपसे बोलूं कि दुकान वाला बताता कितना है, आप बोलोगे सर 1000 ग्राम बताया है। मैंने बोला बेटा दिया कितना है, आप बोलोगे सर 700 ग्राम दिया है, 700 ग्राम दिया है। तो मैं बोलूंगा कि बेटा इसका रेशियो निकालो, तो आप तुरंत इन 0 को काट दोगे तो रेशियो बनेगा 10:7। तो आपने बोला सर ये जो है अनुपात ये वजन का अनुपात है, यानी वेट का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? ये वेट का अनुपात है, वजन का अनुपात है। तो अब आपके दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट? कि वजन और कीमत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो तुरंत व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा अनुपात। 10:7 है तो इसको 7:10 लिख दो। ये हो गया बेटा कीमत का अनुपात। ये क्या है? ये है कीमत का अनुपात, कॉस्ट का अनुपात। इसका मतलब दुकान वाला खरीद के लाया था 7 में और बेच दिया 10 में। अब आप जानते हो कि क्रय मूल्य 7 रुपए, विक्रय मूल्य 10 रुपए, तो लाभ कितने का कमाएगा? तो लाभ कमा रहा है बेटा यहां से 3 का। तो मैं अब बोलूंगा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए सेम कहानी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हमने यहां पर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 ये अप्लाई जैसे किया तो आंसर वही आएगा 42 से 6/7%। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेथड, तीनों मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक दो बार आप वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखिएगा। अब हम आगे चलते हैं मैजिक की तरफ। आपको क्वेश्चन किस तरीके से देगा और आप मुझे तुरंत इसका आंसर देंगे, ठीक है? कोई परेशानी आई तो हर बात के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। आपकी कमेंट मेरी ताकत को बढ़ाएगी, तभी मैं आपको बेहतर काम करके दे पाऊंगा। चलिए, जैसे ये कंसेप्ट में बेस नंबर 2 है, बेस नंबर 2 आपके पास में आया, यहां कुछ भी चेंज नहीं किया है। देखिए, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 950 ग्राम्स फॉर 1 kg, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। तो बेटा अब देखो, हम अगर डायरेक्ट मेथड्स पर चलते हैं तो मेथड नंबर 1 आपको क्या बोल रही है? मेथड नंबर 1 आपको बोल रही है कि बेसिक कहानी अप्लाई करो। मैंने आपको बोला कि 1 ग्राम की कीमत को आप 1 रुपए ले लो, 1 ग्राम की कीमत को 1 रुपए ले लो। तो सबसे पहले आपने देखा कि 1000 ग्राम उसने बताया, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 रुपए आपने किससे ले लिया? आपने ले लिया कस्टमर से। अब देखिए दुकान वाला दे कितना रहा है? मात्र 950 ग्राम। इसका मतलब उसकी लागत कितने रुपए की होगी? 950 रुपए की। ये कौन है? ये है दुकानदार यानी शॉपकीपर। आप बोलोगे कि सर डायरेक्ट यहां से आप देख सकते हो उसका लाभ जो हुआ वो मात्र 50 रुपए का लाभ हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 50 रुपए कमा लिया, लेकिन 50 रुपए कमाने के लिए लगाया कितना? 950 रुपए। तो 950 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, 5 से इसको काट दो, 5 से देखो 19×95, 5 सही 5/19% का उसने फायदा कमा लिया। बात सबको क्लियर हो गई है? तो आप बताइएगा, अगर नहीं है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा। अब देखो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 2 में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला मेथड। तो बेटा प्रॉफिट परसेंट बराबर एरर वैल्यू, एरर वैल्यू यानी त्रुटि मान। आप बोलो कितने गलती किया सर? 50 ग्राम की गलती किया, तुरंत रख दो। कितने पर? सही सही कितना दिया? आप बोलोगे सही मान, सही मान तो सर 950 ग्राम है। ये लीजिए 950 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। इससे बड़ा जादू कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के लिए। आप देखो 19/95 और 5/19%, 5 सही 5/19%। तीसरा मेथड अगर आप लगाते हैं, मेथड नंबर 3 यानी रेशियो मेथड आप लगाते हो, आप अभी स्पीड को देख पा रहे होंगे। ये इससे कई गुना स्पीड आपको लाना है, ठीक है? एग्जाम देने आपको जाना है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर मैं इस स्पीड से कर पा रहा हूं तो मैं इससे और अधिक स्पीड से कर सकता हूं। लेकिन मेरा काम क्या है? आपको समझाना, आपके दिमाग में बात को पहुंचाना। आपको तो तुरंत उड़ाना है, किसी के दिमाग में बात डालना नहीं है। तो आप और स्पीड से करिएगा। जैसे देखो दुकान वाला बोला कि भैया मैं ये देखो 1000 ग्राम है,
है ना, लेकिन सही सही कितना दिया 950 ग्राम। यहां से 1 0 1 0 ये काट दो, 5 से काटो 5 से 20 बार, 5 से काटो 5 से 19 बार। आप बोलोगे सर ये वजन का अनुपात आ गया, लेकिन सर आपने बताया था कि जो वजन का अनुपात है और जो कीमत का अनुपात ये उल्टा होते हैं। मतलब मुझे कीमत का अनुपात चाहिए तो मैं तुरंत 19:20 करूंगा। ये किसका अनुपात होगा, ये होगा कीमत का अनुपात। अब तो कहानी क्लियर हो गई, क्योंकि ये क्या है क्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य। यहां से प्रॉफिट यानी लाभ 1 का दिख रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य 19 गुणे 100, तो 19×95 5/19%। ये बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। तो अगर यहां तक की कहानी आपको सभी को क्लियर है, सो लेट्स प्रैक्टिस। और हमारे साथ आप आगे क्वेश्चंस में बिल्कुल मैजिक करिएगा और धमाकेदार तरीके से आपको कमेंट में आंसर देना सभी को, मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, तो पेन कॉपी बिल्कुल रेडी रखिएगा, दिमाग एक्टिव रखना। तो ये लीजिए आपके सामने आ चुका है पहला सवाल। पहला सवाल है, डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 900 ग्राम्स फॉर 1000 ग्राम्स, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। इसमें मेथड कंपलसरी नहीं, कोई भी मेथड लगाओ, आंसर चाहिए। आंसर कौन सा आएगा, पहले का आंसर कौन सा आएगा, ABCD आपके पास में 4 ऑप्शन है। एग्जाम में आपसे मेथड नहीं पूछता है, एग्जाम में अगर आपने सही सही ऑप्शन टिक कर दिया तो आपको नौकरी देंगे। तो देखिए भाई, मैं अगर आपको बोलूं कि सर इस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड सही रहेगा, तो मैं आपको बोलूंगा इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला मेथड इज द बेस्ट। तो आपने देखा कि कितनी गलती कर रहा है, कितने की गलती कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है त्रुटि मान, एरर वैल्यू। तो कितने गलती किया, आपने बोला सर 100 ग्राम की गलती कर रहा है। सही सही कितने ग्राम दिया, तो सही सही दिया है 900 ग्राम, और मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है 100। हमने क्या लगाया, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एरर वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि मान बटे सही मान गुणे 100। और आप अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैं जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, पहले वीडियो को आप पॉज करें, फिर मुझे कमेंट करें आंसर, और फिर उसके बाद में प्लीज आप आगे बढ़िए, क्योंकि आगे मैं सॉल्व करके आपको आंसर तो बता ही दूंगा, तो वीडियो को रोकना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए, अब आपके सामने फिर से सेम कहानी। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। तो फिर से सेम कहानी है। देखो, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करता हूं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, आप जानते हो कि सर सबसे पहले ऊपर रखेंगे हम एरर वैल्यू, एरर वैल्यू को ऊपर रखेंगे त्रुटिमान, अपॉन में क्या रखेंगे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब है सही मान, सही मान ट्रू वैल्यू, और मल्टीप्लाइड बाई क्या 100। मैं हिंदी में बोल भी रहा हूं, हिंदी में लिख भी रहा हूं, मेरी क्लासेस रेगुलर बाइलिंगुअल चलेंगी, हिंदी इंग्लिश में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, इसमें हमें एरर वैल्यू रखना है, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कितने की गलती करता है। बताता है 1000 ग्राम, देता है 800 ग्राम, मतलब गलती कितने कर दी 200 ग्राम की गलती। सही सही कितना देता है, सही सही देता है 800 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई कर दो 100। अब यहां से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये देखो 4 बार में कैंसिल, और 4 से 25 बार, यानी 25% का फायदा उसने कमा लिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। आई होप कि आप मेरे सॉल्व करने से पहले कमेंट किए होंगे आप, और ऑप्शन नंबर बी आपने कमेंट किया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तुरंत जितना स्पीड से, आप कभी ये मत सोचना छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं, भाई ये कंसेप्ट अभी शुरू हुआ है, मैं आपको उस लेवल तक लेकर के जाऊंगा जिस लेवल के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन छोटा है और आपको लगता है कि क्वेश्चन छोटा है और सच में भी छोटा है, तो आपको टाइम पर ध्यान देना है। 5 सेकेंड 10 सेकेंड, बस इससे ज्यादा नहीं उड़ाना है आपको। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और मैं चाहूंगा कि आप जल्दी जल्दी आंसर दे दें, जितना जल्दी आप दे सकते हैं। कहानी क्या है, कहानी ये है कि पहले वीडियो को पॉज करना है और फिर आंसर कमेंट करना है, फिर इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है भाई, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर एरर वैल्यू। एरर वैल्यू ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, गलत मान यानी त्रुटि मान बटे सही मान गुणे 100। तो भाई गलत कितने की गलती करता है, देखो बताता है कि साहब 1 किलोग्राम है, बट देता कितना है, मात्र 750 ग्राम। आप बोलोगे सर 250 ग्राम की गलती कर दिया, क्योंकि 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो 250 ग्राम की गलती कर दिया, तो मैं ऊपर रख दूंगा गलत मान 250।
एक्चुअल कितना दे रहा है? 1000 नहीं दिया, कितना दिया? 750। तो आप बट्टे में रखेंगे 750 और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये लीजिए आप इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। 33 1/3% इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसी में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट नंबर 2 के बारे में, और कंसेप्ट नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मेथड आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। किसी प्रकार का कोई भी सुझाव हो, ये मेरी शुरुआत है और शुरुआत में मैं आपको अगर एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं तो कभी आप ये अंदाजा मत लगाइएगा कि मैथ्स का लेवल क्या होगा। मैथ्स का लेवल मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा जो आपने अभी तक ना तो किया होगा ना सोचा होगा। हर व्यक्ति बेहतर पढ़ाने की कोशिश करता है, मैं भी आपको उस लेवल तक ही लेकर के जाऊंगा जिस लेवल की आप मेरे से उम्मीद रखते होंगे। तो ये पहला वीडियो है, ये पहला वीडियो क्लास का वीडियो है, ये पहला वीडियो कंसेप्ट का वीडियो है, और ये पहला वीडियो मेरे फ्यूचर का वीडियो है, और ये पहला वीडियो ही आपके भी फ्यूचर का वीडियो है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा, जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे एनर्जी आती है, मुझे और भी पॉजिटिव फील आता है कि मुझे और बेहतर करना है, और आपके लिए मैं डबल एनर्जी से मेहनत करने लग जाता हूं। तो प्लीज आप बिना किसी प्रकार के नकारात्मक विचार रखे आप पूरी तरह से इसको प्यार दीजिए, इस प्लेटफॉर्म को प्यार दीजिए। जितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे उतने भी सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हो पाए, तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज तो लगता नहीं है, ठीक है? अगर चार्ज भी लगता तो मुझे लगता है कि आप फिर भी सब्सक्राइब कर लेते, लेकिन बिना चार्ज के है तो भाई आप दिल खोल के सब्सक्राइब करो, और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस जरूर करिए, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सभी के फ्यूचर के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे लाइव जुड़ने वाला हूं, बहुत सारी मैराथन क्लासेस के साथ में और आपके फुल फाउंडेशन कोर्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।